तादाद थी, आप बयान कर रहे थे, सहाबा गोश पर आवाज सुन रहे थे, इबरत हासिल कर रहे थे, अल्लाह के नबी की हदीस को अपने कानों के जरिए से सीने में उतार रहे थे। अचानक एक खातून अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हो गई। नहीं देखा कि सहाबा किराम की भीड़ है, मजलिस है, पहुंच गई और क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में आई हूँ, आपके सामने तो तन्हा आई हूँ, लेकिन तन्हा नहीं हूँ, मैं एक बात कहने के लिए आई हूँ, और जो बात मैं कहने के लिए आई हूँ, यही बात मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद है औरतों की, बहुत सारी औरतें हैं उम्मत की खवातीन जो यही बातें कहती है जो मैं आपके सामने कह रही हूँ, उनकी मंदूब बन करके आई हूँ, उनका नुमाइंदा, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आपके सामने आई हूँ। अल्लाह के नबी आप फरमाइए, आप जवाब दीजिए, हम सबको बड़ी उलझन है, बड़ी परेशानी है, हम हैरान हैं अपने हालात को देख करके, अपने मुकद्दर को देख करके, अपनी सूरत हाल को का मुहासबा जायजा लेकर के कि हम क्या है, क्या कर रही है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला ये है कि हम इन्ना माशरन निसा, हम खवातीन की जमात, औरतों की जमात, मक़सूरातुल मुख़द्दरात। आप जुमले सुनिए गौर से, क्या कहा, हम उससे पहले क्या कहा, अल्लाह के नबी ये मर्दों की जमात, ये लोग बाजमात नमाज पढ़ते हैं, आपके साथ में मस्जिद में हाजिर होते हैं, जुमे की नमाजें पढ़ते हैं, जिहाद करने के लिए आपके साथ साथ जाते हैं, पुश्तों के पुश्ते लगाते हैं और बाजी दिखाते हैं, अल्लाह के कलमे की सरबलंदी के लिए तन मन धन की बाजी लगाते हैं, और आप जिहाद के लिए जाते हैं, आपके सफर में होते हैं, आपसे इल्म हासिल हर जगह आपके साथ में होते हैं। लेकिन हम खवातीन की जमात की मुश्किल ये है कि हमारे ऊपर जमात नहीं, हम जमात में नहीं जा पाती है इल्ला माशाअल्लाह, हम जुमे की नमाजों में नहीं जाती है, अल्लाह नादिर कभी कभी जाती है, जिहाद के साथ हमारा मामला बड़ा कम है, हम तीमारदारी के लिए जाती है, मरहम पट्टी करने के लिए जाती है, कभी जख्मियों को पानी पिलाने के लिए जाती है, लेकिन ये मामला भी कम ही होता है और चंद खवातीन के साथ होता है। मसला ये है, आपसे पूछना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खवातीन की जमात हैं, मुख़द्दरातुल मक़सूरात क़वाइद बुयूत, अल्फाज सुनिए, नंबर 1 मक़सूरातुल मुख़द्दरात, नंबर 2 क़वाइद बुयूत, नंबर 3 मवाज़िउ शहवातिर रिजाल, नंबर 4 हामिलातु औलादिहिम इंद ग़ियाबिहिम। 4 जुमले बड़े अजीम और बड़ा अजीम पैगाम देने वाले उम्मत को, उम्मत की खवातीन को कहा अल्लाह के नबी, हम लोगों का मामला ये है कि हम मक़सूरातुल मुख़द्दरात, हम पर्दा नशीन रहती हैं, घरों के अंदर बंद रहती हैं, बाहर नहीं निकल सकती। अब सवाल पैदा होता है कि ये सवाल किया हजरत अस्मा बिनते यजीद ने और दीगर बहुत सारी खवातीन उम्मत ने, लेकिन आज क्या उम्मत की खवातीन सवाल भी कर सकती है? ये सवाल कहां से करेंगी? पहले रहेंगे अंदर तब सवाल करेंगी। हमारी माए बहनें तो अंदर रहने को राजी नहीं है, अल्लाह की कसम, और वो बेहयाई, वो बेहिजाबी, वो बेपर्दगी, वो इबादत, वो आवाज़ी, अल्लाह की पनाह, कपड़ों से डर लगता है इनको, माफ करना मुझे, अल्लाह कपड़े काटते हैं इनके जिस्मों को, एक तो बेहयाई से बाहर, वो भी पर्दे भी नहीं जिसमें चेहरे के ऊपर, और लिबास आधा उससे भी कम। कहां सवाल करेंगे? इन औरतों से इस्लाह उम्मत मुमकिन है? बताओ तो मुझे, गौर करो हमारी माँ और बहनों, क्या ऐसे हालात में इन खवातीन से इस्लाह उम्मत मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। अगर तो फिर क्या करना है आपको? अपने इस मिशन को कामयाब करने के लिए अपने आप को उस लायक बनाओ कि उम्मत की इस्लाह में आपका रोल अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते नोट कर सके, क़यामत के दिन उसका आपको अजर व सवाब मिले। इसलिए तो हम पर्दे नशीन रहती हैं, घरों में बंद रहती हैं, रूम में रहती है, बाहर नहीं निकलती, एक बात। दूसरी बात, क़वाइद बुयूत, इधर उधर मार्केटिंग, शॉपिंग, मॉलिंग वगैरह वगैरह ये भी हम नहीं करती, घर के अंदर ही रहती है। अच्छा जनाब, नंबर 2। नंबर 3 मवाज़िउ शहवातिर रिजाल, मर्दों की शहवतें हमसे पूरी होती, यानी हम शौहर वालियां हैं, शादीशुदा हैं, हमारे शौहर हैं, शहवत पूरी होती है, हम उनकी बीवियां, वो हमारे शौहर हैं, ये हमारा काम है। हामिलात औलादिहिम, उनके बच्चों को हमल में रखती है, यानी बच्चों की पैदाइश का जिम्मा भी हमारे ही सर है। और जब ये हमारे घरों से बाहर निकलते हैं, सफर पर जाते हैं, जिहाद पर जाते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए जाते हैं, उनकी आदम मौजूदगी में उनके बाल बच्चों की, उनके माल और असबाब की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे सर होती है।
मामला ये है कि सारा सर्कल हमारा अंदर ही अंदर का है। ये बाहर की फजीलतें, ये जुमे, ये जुमुआत, ये जिहाद और ये दावत अल्लाह के बड़े बड़े काम हम नहीं करती है। अंदर का सारा मिशन हमारे सर रखा गया है। ये बताइए कि वो बाहर के काम जो मर्द करते हैं उनको सवाब मिलता है बेहिसाब, हमको क्या मिलेगा? ये परवाह किसी उम्मत की खातून रिवाज है? इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत की खवातीन को ये फिक्र पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद ने ये बात पूछी। अच्छा, अभी जवाब देने से पहले, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की जमात बैठी हुई थी मर्दों की, आपने पूछा है मेरे साथियों, ये बताओ कि इससे पहले या इस औरत के अलावा किसी औरत को अपने दीन के हवाले से इतनी अजीम शान सवाल करते हुए देखा है, सुना है कभी? इतना अजीम सवाल करने वाली कोई खातून आज तक तुमने देखा है? अपने दीन के लिए, अपने दीन पर चलने के लिए, अजर और सवाब के लिए, दीन के खैर के कामों को अंजाम देने की फिक्रमंदी के हवाले से इतना बड़ा सवाल करते हुए इतनी पुख्ता अकल वाली खातून तुमने कभी इससे पहले देखा? सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी हैरान है हम, एक खातून इतना बड़ा सवाल करती है उम्मत की खैर भलाई के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए, खैर के भलाई के कामों में हिस्सा बटाने के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने, कल बात खत्म करता हूं मैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया अस्मा जाओ, अल्लाह की कसम तुम्हें अभी बशारत है और तुम्हारे पीछे जितनी औरतें बाहर मुंतजिर खड़ी हैं, ये पैगाम तुम्हारे जरिए भेजा और सबको खुशखबरी सुना दो कि तुम्हारा अपना जो दायरे कार है, तुम्हारा जो अपना मिशन है, घर में रहना, बापर्दा रहना, बाहिजाब रहना, बच्चों की तरबियत करना, उन्हें पैदा करना, पालना पोसना, शौहरों की खिदमत करना, उनके माल की, उनकी औलाद की हिफाजत करना, ये काम करती रहो। जो सवाब उन्हें जिहाद में मिलता है तुमको भी मिलेगा, जो सवाब उन्हें जुमे का मिलता है, जमातों का मिलता है, पूरी दुनिया में दावत का फरीज़ा अंजाम देने का उनको मिलता है, तुमको भी मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये किरदार है उम्मत की खवातीन का, माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बेटी और बीवी की शक्ल में, और बहुत सारी बातें। कई एक मजाल है, इल्म का मजाल है, दावत का मजाल है, अल्लाह के दीन का डिफेंस करने का मजाल है। ये सब मजालात हैं, बयातीन है जिसमें औरतें इस्लाह उम्मत का काम भरपूर कर सकती हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों और अपनी बीवियों के तय अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और उम्मत की खवातीन को अपनी सालिहियत को पहले कायम करके इस्लाह उम्मत का फर्ज निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी माओं को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को और अपने घर की खवातीन को, मुल्क की मिल्लत की खवातीन को अल्लाह तबारक व तआला सालिहियत की तौफीक अता फरमाए और उन्हें अपने दिलों में इस्लाह उम्मत की फिक्र भरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।